Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our first poem from the book What Beehive. तो Beehive की ये फर्स्ट पोम है आफ्टर द चैप्टर जो हमने कल फर्स्ट जो है सेकंड चैप्टर किया था उसके बाद एक पोम है दैट इज योर विंड। तो विंड जब आती है बच्चों, हवा जब चलती है तो आपको पता होगा कि कितना हमारा नुकसान होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। मे भी कई बार होता है ना कि मम्मी कहती है कि प्लीज डोर जो है खुले रहते हैं तो किस तरह से हम बैंग करते हैं, और कोई चीज आपकी विंडो सिल में रहती है तो किस तरह से अगर तेज हवा चलती है तो वो नीचे गिर जाती है। तो आपने कभी नोटिस किया है बच्चों इसको? तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि पहले उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है धीरे आओ, जिससे कि जो है हमारी जो प्रॉब्लम्स है या चैलेंजेस, यहाँ पे विंड को क्या कहा गया है कि लाइफ में जो है कितने चैलेंजेस आते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। कई बार हम गिव अप कर देते हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है, आपको उसको फेस करना है और आगे आपको एक स्ट्रॉन्ग बन के अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। तो यहाँ पे यही मैसेज है, इस विंड के थ्रू यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या डिफिकल्टीज आ रही हैं या प्रॉब्लम आ रहे हैं उनसे डरना नहीं है। जैसे आपने अभी एक चैप्टर हमने पढ़ा था, तो इससे पहले हमारा क्या चैप्टर था, साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके भी दो पार्ट थे और हमने देखा कि इस तरह से एवलिन ग्लैनी ग्रेजुअली जो है लॉस द हियरिंग पावर, बट स्टिल उसने गिव अप नहीं करा था और अपना नाम, क्योंकि वो क्या चाहती थी, शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन बनना चाहती थी, तो उसने गिव अप नहीं करा और किस तरह से हार्ड वर्क से उसे बहुत सारे जो है क्या मिले थे, अवार्ड्स मिले थे। तो यहाँ पे बच्चों अभी हम पढ़ते हैं, इट इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। तो इस ओरिजिनल जो इसके राइटर हैं या पोएट हैं वो कौन है, सुब्रमण्य भारती। बट इसको ट्रांसलेट करा था एक कन्नड़ पोएट हैं A.K. रामानुजन, तो उन्होंने इसको जो है ट्रांसलेट करा था। क्लियर? तो सुब्रमण्य भारती इन्होंने लिखी थी और ट्रांसलेट करी थी रामानुजन ने। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हवा तेज चल रही है और मे भी जो है आप लोगों को लगता है कि कितना डिस्ट्रैक्शन, और जो वीक लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं, यही बताया गया है सुब्रमण्य भारती। और जो स्ट्रांग होते हैं, अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं और हम स्ट्रांग है, उनको फेस कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट, और उनको जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको कोई भी हमारे चैलेंजेस को भी हम जो है ओवर पार कर सकते हैं। बट अगर हम वीक हैं तो हमें लगता है कि ये डिफिकल्टीज जो है हम हमसे नहीं हो सकती और हम गिव अप कर देते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारा ही नुकसान होता है। तो इसी को लेट्स कंटिन्यू द पोम विंड। तो आफ्टर द चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक, तो दो पार्ट में हमने पढ़ा था, एक शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां और फर्स्ट जो है हमने एवलिन ग्लैनी की पढ़ी थी। क्लियर? आफ्टर दैट दिस इज योर पोम विंड। अब लेट्स डिस्कस द अबाउट ऑथर चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती। 11 दिसंबर लाइफ जर्नी कब से कब तक थी? 11 दिसंबर 1882 to 11 September 1921. Was an Indian writer, journalist, Indian independence activist and social reformer from Tamil Nadu. तो इन्होंने ये पोम किसमें लिखी थी बच्चों? तमिल में लिखी थी। किसने लिखी थी? सुब्रमण्य भारती, चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती। He was popularly known as महाकवि भारती, but famous किस नाम से थे? Known as महाकवि भारती and a pioneer of modern Tamil poetry. In fact, he was one of the greatest Tamil literary figures of all time. We remember him as a people's poet, a great nationalist, outstanding freedom fighter, and social visionary of the country. A.K. रामानुजन, अब यहाँ पे दो हमने क्यों फोटो लगाई है बच्चों? ओरिजिनली इट वाज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती इन तमिल। क्लियर? A.K. रामानुजन इज ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। अब यहाँ पे दूसरी पिक्चर किसकी है बच्चों? A.K. रामानुजन, तो ये कन्नड़ पोएट हैं, राइट,
तो ये कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। तो ये तमिल में लिखी गई थी और एक रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट करी किसमें, इंग्लिश में। क्लियर बच्चों? तो पोएट कौन है इसके, सुब्रमण्य भारती, बट ट्रांसलेटेड बाय ए रामानुजन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तमिल में लिखी गई थी पोम विन, बट ट्रांसलेटेड बाय कन्नड़ पोएट। और जैसे अभी हमने पढ़ा है कि वो इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में लिखते हैं, कन्नड़ और इंग्लिश पोएट हैं, तो उन्होंने ये ट्रांसलेट करी थी इन इंग्लिश, जो आज हम यहाँ पे पढ़ रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं बच्चों, विंड का। विंड कम्स सॉफ्टली। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि विंड को यहाँ पे क्या बोला गया है। अब यहाँ पे कौन किससे बात कर रहा है, जो हमारे पोएट हैं वो किससे बात कर रहे हैं, विंड से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं बच्चों, विंड और पोएट के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोएट, विंड कम्स सॉफ्टली, कि तुम जो है कैसे आओ, धीरे से आओ। तो पहले रीड कर लेते हैं, देन आई टेल यू द लिटररी मीनिंग ऑफ द स्टैंजा। Wind comes softly. Don't break the surface of the windows. Don't scatter the paper. Don't throw down the books on the shelf. Then look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking fun of weaklings. तो यहाँ पे बहुत उन्होंने बोला है कि आप किसका फन करते हो। पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन। मेकिंग फन किसका, जो वीक है, जो कमजोर है। क्लियर? तो लेट्स सी द मीनिंग। विंड कम्स सॉफ्टली। तो जैसे अभी मैंने बताया कि विंड से किसकी बात हो रही है, पोएट की बात हो रही है, सुब्रमण्य भारती, जो इनके इसके पोएट हैं। उन्होंने क्या बोला है कि तुम जो है धीरे से नहीं आ सकते हो, क्योंकि सबको बताया कि अगर हवा तेज चलती है तो कितना डिस्ट्रक्शन होता है। अब कौन कौन सा होता है वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है थ्रू दिस पोम। विंड, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। अब कई बार होता है ना कि जब हवा चलती है तो क्या होता है, खिड़की या दरवाजे हमारे खुले होते हैं तो बैंग होना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर मान लो कि खुली है, अगर आपकी उसको बंद करके रखा है तो ऑब्वियसली हवा चलेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर वो खुली है तो ऑब्वियसली इट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। तो वो क्या करेगी, उसको ऑब्वियसली इतनी तेज चलेगी तो वो क्या हो गए, टूट सकते। डोंट स्कैटर द पेपर। अब उन्होंने कहा तुम धीरे से नहीं आ सकते हो। जो पेपर्स हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर। स्कैटर का मतलब क्या होता है बच्चों, बिखरना, इधर उधर बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। अगर कोई शेल्फ में बुक रखी है और बहुत तेज जो है हवा चल रही है तो क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने ये जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है पोम, ये आपके जो है कॉमन जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब हवा चलती है तो ये सारी चीजें होती है, सबके घरों में होती है। और आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा, क्योंकि जब हवा चलती है तो कोई बता के तो चलते नहीं बच्चों, अचानक आते हैं तो क्या होता है, खिड़की जो खुली रहती है तो वो क्या होती है, बैंग होनी शुरू हो जाती है। और सम टाइम जैसे यहाँ पे पोएट ने बताया कि ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है डोंट ब्रेक, कि तुम धीरे से आ जाओ, जोर से आओगे तो मे बी तुम क्या करती हो, ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। दूसरा पॉइंट क्या बोला उन्होंने, कि विंड क्या करती है, स्कैटर द पेपर। क्योंकि पेपर क्या होते हैं, लाइट होते। क्लियर? अगर विंडो खुली है और उसकी जो है फ्रेम अगर लूज है तो मे बी वो टूट सकता है। तो वीक, जितने लोग वीक हैं, कमजोर हैं, उन्हीं पे अटैक करती है और विंड। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। थर्ड थिंग क्या बोली है उन्होंने, कि जो शेल्फ में बुक्स रखी रहती हैं वो क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती हैं जब तुम तेज चलती हो। क्लियर? देयर लुक व्हाट यू डिड। देखो तुमने क्या किया है, यू थ्रू देम ऑल डाउन। और तुमने सारी चीजें जो हैं, थ्रो का सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चों, थ्रू। थ्रो, थ्रू, थ्रो। तो यहाँ पे बोला उन्होंने, देखो तुमने कितनी सारी चीजें यहाँ पे बिखेर रखी हैं, सारी चीजें जो है नीचे गिरा दी हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। और कई बार आपने देखा है बच्चों, अगर बुक कोई खुली रहती है और हवा चलती है तो उसके पेज क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो टीयर का सेकंड फॉर्म क्या है बच्चों, टोर। टीयर, टोर, टोर। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है टीयर की। तो टोर मीन्स
फट जाता है द पेजेस ऑफ द बुक। अगर खुली रहती है और आप तेजी से आते हो तो क्या करते हो, तुम इसको फट जाती है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम जो है फिर क्या लेके आती हो, बारिश। यू आर वेरी क्लियर, और यहाँ पे पोएट कहने की भाई तुम बहुत चालाक हो, एट पोकिंग फन। पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ समथिंग, किसी का जो है मजाक बनाना। बट यहाँ पे किसके लिए बोला है, जो वीकलिंग्स के लिए, मीन्स जो कमजोर है, वीक है, उसका तुम क्या करती हो, तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी क्लेवर। और तुम किसका फन करती हो, जो वीक है, राइट, या वीक थिंग्स है, या वीक पर्सन है, कोई भी है, उनका क्या करती हो, मजाक। तो ये तो बच्चे था क्या लिटरेरी मीनिंग। बट इसके थ्रू क्या बताना चाहते हैं पोएट, प्लीज लिसन टू मी केयरफुल। तो यहाँ पे विंड को क्या बोला है उन्होंने, कि जो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, ऑब्वियसली सबकी जो है लाइफ में आते हैं, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। अब दूसरी बात क्या बोली है यहाँ पे उन्होंने, कि अगर हम उन चैलेंजेस को फेस करते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, राइट, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली वो चैलेंज को हम क्या करते हैं, ओवर पार करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं अपनी लाइफ। अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, डिफिकल्टीज या चैलेंजेस जो हमारी लाइफ के होते हैं, वो किनको ओवरकम करती हैं, जो वीकलिंग्स होते हैं, जो कमजोर होते हैं, चाहे वो थिंग हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, उन्हीं पे वो अटैक करती है। और कैसे अटैक करती है, कि मान लो आप जो है आपके फेस कोई प्रॉब्लम आई और आप गिव अप करते हो, तो भाई ये मेरे बस का नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो। तो इसका मतलब आपको चैलेंजेस ने और प्रॉब्लम्स ने क्या करा, डरा दिया, आप फ्राइटेंड हो। क्लियर। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उसको ओवरकम करना है। जैसे लास्ट अभी आगे स्टडियां पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा इनसे हमें फ्रेंडशिप करनी है। और फ्रेंडशिप कैसे करनी है, जब हम उनके साथ एक डील करेंगे, जब उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी है थ्रू द विंड, कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, गिव अप ना करें, उनको ओवरकम करें और लाइफ में सक्सेस। तो यहाँ पे पोएट जो है विंड के थ्रू यही बताना चाहते हैं और विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है, क्योंकि अचानक आती है और प्रॉब्लम्स भी बच्चों क्या बता के आते हैं आपकी लाइफ में, ऑब्वियसली नहीं आती, अचानक आ जाती है। तो कुछ लोग जो वीक होते हैं वो क्या होते हैं, फ्राइटेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि जो विंड आती है अचानक आती है, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज यू कम सॉफ्टली, क्योंकि तुम जब तेज आते हो तो तुम क्या करती हो, ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, scatter the papers, throw down the books from the shelf, जो सेल्फ में बुक्स होती हैं उनको नीचे गिरा देती हो, tore the pages of the book, पेजेस को जो है तुम क्या करती हो, फाड़ देती हो। तो ये सारी चीज करती हैं और तुम इतनी क्लेवर हो कि फन करती हो, मजाक बनाती हो, कि इनका जो कमजोर का जो फेस नहीं कर पाते तुम्हारी जो है, इतने फोर्स से आती हो कि वो जो है तुमको बेयर नहीं कर पाते और वहां पे उनको क्या हो जाता है, गिव अप कर देते हैं। तो इस तरह से तुम क्या करती हो, मेकिंग फन ऑफ दैट। क्लियर। तो पोकिंग फन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मेकिंग फन ऑफ समथिंग, किसी चीज का मजाक बनाना, दैट इज कॉल्ड योर पोकिंग फन। वीकलिंग्स मीन्स अ पर्सन हु इज वीक, जो कमजोर होते हैं, डर जाते हैं, उनको बोलते हैं वीकलिंग्स। क्लियर बच्चों। द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि दोनों की बातचीत हो रही है, किसकी, पोएट की, और दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है, बातें हो रही हैं। पोएट किससे बात कर रहे हैं, विंड से बात कर रहे हैं। पोएट इज टॉकिंग टू द विंड। क्लियर, पोएट इज टॉकिंग टू द विंड। तो सिंपल सा क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे कौन किससे बातें कर रहे हैं, पोएट बात कर रहे हैं हवा से, विंड। ही आस्क्ड द पोएट, ही आस्क्ड द विंड। अब यहाँ पे पोएट किससे बात कर रहे हैं, सुब्रमण्यम भारती। तो आप लोग याद करें, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सुब्रमण्यम भारती जो इसके पोएट हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, आस्क्ड द विंड। उससे क्या पूछ रहे हैं, टू कम सॉफ्टली, कैसे आओ तुम, धीरे से आओ। So he is saying that the wind should be very strong, loud. सबको पता है जब हवा चल रही है तो बहुत तेज जो है, जिसको आप कहते हैं ना आंधी आ गई, बहुत फोर्स से आती है, राइट, और बहुत लाउड होती है, स्ट्रॉन्ग एंड लाउड। इट शुड बी सॉफ्ट
and subtle. Then he says that the wind is very fast. अब विंड क्या है, यहाँ पे जितने भी बताया भाई, ब्रेक कर देती है, शटर्स को कर देती है, या पेपर्स गिरा देती है, या बुक्स को सर से गिरा देती है। तो ये सारी चीजें क्या है, क्या बताती हैं कि विंड क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। और इससे क्या पता चलता है, डिस्ट्रक्टिव है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें क्या देखी हैं कि विंड इज वेरी पावरफुल, और सेकंड थिंग क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव है। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, और इन दोनों का रिजल्ट क्या करती है जब वो आती है, डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? और डिस्ट्रैक्शन किससे अक्सर रहती है, आपकी खिड़कियां तोड़ देती, दरवाजे तोड़ देती, बुक्स को गिरा देती हैं, पेपर्स को फाड़ देती हैं, यही वो जो है डिस्ट्रक्टिव करती है। क्लियर? ये पेड़ों को क्या करती है, अपरूट करती है जड़ से। वो वाले पौधे जो है, पेड़ नीचे गिर जाते हैं, जो वीक होते हैं, जिनकी जो है रूट्स होल्ड करके नहीं लगती हैं सॉइल में, वो अपरूट हो जाते हैं जब हवा क्या करती है, तेज चलती है। तो यहाँ पे क्या पता चला आपको, विंड इज पावरफुल, विंड इज स्ट्रॉन्ग, एंड विंड इज, और इसका रिजल्ट क्या है आपका, डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? फर्दर ही सेड इट ब्रेक्स द शटर्स, क्या तोड़ती है, शटर्स ऑफ द विंडोज, एंड स्कैटर्स द पेपर। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आगे क्वेश्चन आएगा कि हवा क्या क्या करती है। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडोज और scatters the paper. When the wind is very powerful, all the books which are kept on the shelf, जो भी बुक्स आपकी शेल्फ में रखी रहती है या विंडो सिल में रखी रहती है, और हवा बहुत पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो सारी चीजें क्या होती है, नीचे गिर जाती है। All the books which are kept on the shelf fall down, नीचे गिर जाती है। So here the poet is describing the power of the wind. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कितनी पावरफुल होती है, कि जो भी चीजें आपने शेल्फ में रखी हैं, कि इतनी पावरफुल होती है कि वो सारी चीजें क्या होती है, नीचे गिर जाती हैं। क्लियर? Then he says to the wind to look at the destruction that it has done. फिर वो विंड से कहती है, फिर देखो कि तुम इतनी तेजी से आई हो और तुमने कितना नुकसान किया है। Look at the destruction that it had done, या you have done, कि तुमने कितना नुकसान किया। देखो तुमने जो है विंडोज के शटर्स तोड़ दिए हैं, पेपर बिखेर दिए, स्कैटर कर दिए हैं, या जो बुक्स शेल्फ में रखी हैं सारी नीचे गिर गई हैं। राइट? अब तुम देखो कि तुमने कितना नुकसान किया है, डिस्ट्रक्शन दैट यू हैव डन। Whenever there is a strong wind, all the things that are weak, अब फर्दर क्या कह रहे हैं पोएट सुब्रमण्यम भारती, कि जितनी चीजें हमारी क्या होती है, वीक होती है। राइट? जब भी कोई स्ट्रॉन्ग, व्हेन देयर इज अ क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड, व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, ऑल द थिंग्स व्हिच आर वीक, लाइक स्मॉल प्लांट्स, टाइनी एनिमल्स, ये छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, कई बार हम भी हिल जाते हैं, जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत तेज हवा चलती है तो हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। राइट? तो यहाँ पे यही बताया कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं या वीक ट्रीज होते हैं, अपरूट हो जाते हैं, they all get scared and they can even fall and get hurt. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सुब्रमण्यम भारती, कि जो वीक होते हैं, अब यहाँ पे क्योंकि हम विंड फूम पढ़ रहे हैं तो विंड के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि जो कमजोर होते हैं, राइट, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, राइट, अगर हम उन चीजों को या अपनी प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को फेस नहीं करेंगे तो मे बी हम भी क्या होंगे, फ्राइटेंड हो जाएंगे, स्केर्ड हो जाएंगे, डर जाएंगे, और यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि गिर जाते हैं, हर्ट होता है, चोट लग जाती है। We can say that in the initial part of the poem, the poet is referring to wind is a young child. अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, कि यहाँ पे उसको बोला है कि एक यंग चाइल्ड है, जैसे एक बच्चा होता है। Right? In the later part, we come to know that the wind is distracted just like a youth, just like a young boy or a young girl who is full of energy, violence and distraction. जैसे young boy क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, जो एनर्जी होती है, वैसे यहाँ पे विंड को उन्होंने, पोएट ने क्या बताया है, सुब्रमण्य भारती ने, कि किससे कंपेयर कर रहा है, यंग बॉय। क्यों कर रहा है यंग बॉय से? क्योंकि यंग बॉय क्या क्या होती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वायलेंस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो यूथ जो है, तो यहाँ पे उनको कंपेयर करा है किससे, विंड को,
यंग बॉय से। क्या क्या 3 चीजें बताई उन्होंने? एनर्जी, वॉलेंस एंड थर्ड पॉइंट इज योर डिस्ट्रैक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने किस तरह से ब्यूटीफुली यहाँ पे बताया गया है, एक विंड के थ्रू बताया गया है कि अगर आपके जो है, तो यहाँ पे विंड को उन्होंने क्या बोला है, हमारी लाइफ की डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स को बताया गया। चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, जो हमारी लाइफ में आते हैं, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनसे हमें क्या है, डरना नहीं है, फ्राइटेन नहीं होना है। प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, तो इनसे हमें क्या करना है, डरना नहीं है, फ्राइटेन नहीं होना, हमें उनको फेस करना। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया है पोएट ने, सुब्रमण्य भारती ने, कि वी कैन से दैट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पोम द पोएट इज रेफरिंग टू विंड एज अ यंग चाइल्ड, ही इज सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि तुम कैसे आओ, सॉफ्टली आओ, जस्ट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड। जैसे एक बच्चा अगर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है चलता है, तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि तुम जो है सॉफ्टली आओ, धीरे धीरे आओ, जैसे एक बच्चा आता है। दस इन द, और लेटर पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने विंड को एक यंग बॉय बोला है, क्योंकि यंग बॉय और गर्ल कैसे होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, वॉलेंस और डिस्ट्रैक्शन, राइट? तो तुम ऐसे मत आओ, बट तुम कैसे आओ, सॉफ्टली आओ, धीरे से आओ, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह आओ तुम। और जिससे आप जो है वीक लोगों को जो है, जिस तरह से आप फन कर रहे हो, वो आप फन नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा कि पोएट जो है, ही इज टॉकिंग टू द विंड एंड आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली। और जो भी तुमने डिस्ट्रैक्शन किया है, चाहे शटर्स ऑफ द विंडो को ब्रेक किया है, चाहे स्कैटर करे हैं पेपर, तो तुम क्या है, तुम देखो व्हाट यू हैव डन, जो भी तुमने नुकसान किया है उसको देखो, राइट? तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि किस तरह से हमें जो है किसी का मजाक नहीं करना चाहिए, वीक का। हमें अगर हमें कोई चैलेंजेस आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं कोई, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए, उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि गिव अप करना चाहिए। क्लियर? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टेंजा। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस। अब फ्रेल क्या होता है बच्चों? वीक। क्रम्बलिंग में किस तरह से उसको जो है नुकसान पहुंचाते हैं, क्रम्बल कर देते हैं, राइट? Houses, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts. तो अभी यहाँ पे कौन सा वर्ड बच्चों रिपीट हो रहा है? That is your crumbling. So repetition is a literary device is used in this poem. तो crumbling का मीनिंग पहले आप लोगों को आना चाहिए कि जो वीक होते हैं उनको किस तरह से वो नुकसान पहुंचाते हैं। falling or to cause something to break, टूट जाना, क्रश कर देना, उसको टूट जाना, राइट? तो फ्रेल में वीक। फ्रेल का मतलब क्या होता है बच्चों? वीक। क्रम्बलिंग हाउसेस, जो घर वीक होते हैं। तो कभी आपने देखा जब हवा तेज चलती है तो आपके तो खिड़की दरवाजे में ही जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बट जो वीक होते हैं, जिनकी जो है टीन की छत होती है या रूफ जो है वीक होती हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि तेज हवा चलती है तो वो साथ में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्रम्बलिंग हो जाते हैं, राइट? सिमिलरली जो दरवाजे क्या होते हैं, वीक होते हैं, जो डोर, वो भी क्या होते हैं, इतनी तेज हवा चलती है कि वो क्या होते हैं, बैंग होते हैं और फिर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर। अब राफ्टर्स क्या होते हैं बच्चों? जो छतों में आपने देखा होगा कि इस टाइप की रूफ होती है, तो उसमें बेस में यहाँ पे जो है उसको बेस देने के लिए जो लकड़ी लगाई जाती है, जो फ्रेम होता है, उसको बोलते हैं क्रम्बलिंग राफ्टर। तो वो भी क्या होता है, समटाइम जब तेज हवा चलती है तो वो टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट। और जब इतना नुकसान होता है लकड़ी का, बॉडी का, मतलब में भी जो है इतनी तेज हवा चलती है, तो सबको जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जितने वीक लोग होते हैं। The wind god winnows and crushes them all. विंड क्या करती है, इन सारी चीजों को, जितने भी वीक होते हैं सबको क्या करती है, क्रश करती
नुकसान पहुंचाती है। कौन? विंड, गॉड। अब विंड को यहाँ पे क्या बोला है? गॉड। जैसे अग्नि को बोलते हैं हम, ऐसे ही हवा क्या है? गॉड। तो यहाँ पे क्यों बोला है गॉड? अब आगे जो है, अब नेक्स्ट स्टेंजा में उन्होंने कहा है कि किस तरह से हमें जो उनके साथ जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, चैलेंजेस आ रही है, उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? फ्रेंडशिप करनी चाहिए। तभी हम अपने प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं सुब्रमण्य भारती, जो इसके पोएट हैं, कि आपको जो है अपने जो है विंड के साथ क्या करनी चाहिए? फ्रेंडशिप करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? डील करनी चाहिए कि अगर आप सबके आओगे तो वीक को क्या करोगे? नुकसान नहीं पहुंचे। सिमिलरली अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स है, अगर आप उनको पॉजिटिवली फेस करते हो तो डेफिनेटली आप जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचे, राइट? तो क्रम्बलिंग यहाँ पे बोला है फेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग बोर्ड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट। क्रम्बलिंग लाइफ में जो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, तो हवा तेज चलती है तो उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। और जो पेड़ वीक होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? अपरूट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा हवा चली और नेक्स्ट डे जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि रास्ते में कितने पेड़ जो है अपरूट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जड़ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जड़ें क्या है? कमजोर है, क्योंकि होल्ड नहीं करा है सॉइल में। अगर उनकी पकड़ अगर स्ट्रांग होती तो क्या बच्चों अपरूट होते? ऑब्वियसली नहीं होते। सिमिलरली अगर हम स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, राइट? अगर हम वीक हैं तो सारे लोग जो हैं आपको जो है आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्लियर? तो आपको कैसा बनना है बच्चों? स्ट्रांग बनना है, एंड यू हैव टू फेस द चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज ऑफ योर लाइफ। क्लियर? Here the word crumbling। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि क्रम्बलिंग वर्ड क्या हुआ है? इस फॉर्म में रिपीट हुआ है, repeated so many times to lay stress that everything crumbles in the face of a strong wind। कि हर वो चीज जो कमजोर होती है, फ्रेल वर्ड यूज हुआ है, सारी चीजें क्या होती हैं? उनको नुकसान होती है, क्रश होती है, डिस्ट्रॉय होती है। So the writer, a poet, is saying that when the wind is very powerful, it is very strong। तो अगर ये ऑब्वियसली अगर पावरफुल होगी तो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, हाउसेस विच आर वीक, जो घर कमजोर हैं उनको नुकसान करेगी। डोर्स विच आर वीक, उनको नुकसान करेगी। The beams on which the roof of the buildings are supported। जैसे अभी मैंने बताया कि रूफ के नीचे जब तक हम उनको सपोर्ट देने के लिए जो लकड़ी यूज करते हैं या बीम यूज करते हैं, वो भी क्या होता है? टूट जाता है। when the wind is strong they also fall। तो वो भी गिर जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक एक चीज उन्होंने बताई है कि किस तरह से तेज हवा आती है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि विंड को क्या बताया उन्होंने? हमारे लाइफ की क्या है? चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज। अगर हम उसको स्ट्रांगली पॉजिटिवली फेस करेंगे तभी हम सक्सेस होंगे, अदरवाइज जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर विंड स्ट्रांग होगी तो सारी चीजें क्या होंगी? क्रम्बल्ड हो जाएगी। क्लियर? तो बच्चों जितना आज पढ़ा है, रिवाइज द पोम एट होम। और अगर नहीं समझ में आया है तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि पोम जो पोइट्री सेक्शन आता है एग्जाम में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से एक्सट्रैक्ट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक्सट्रैक्ट आता है, स्टैंजा आता है, उसमें बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 20-30 वर्ड्स के भी क्वेश्चन होते हैं, और इनको आंसर करना जो है इट इज वेरी इजी, राइट? तो बच्चों, tomorrow we will continue the same। Till then, bye, take care, have a nice